मम्मी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सो गाइस आज हमारे मम्मी वापस आ चुके हैं। देखो कितने सारे बैग ले गए थे, कितने सारे वापस लेके आए हैं। और मम्मी इसलिए वापस आए हैं और ये धनिया धनिया लेके जा रहे हैं। मम्मी आप इसलिए वापस आए हो कि नया साल है, कि मैं अपने बहू बेटे के साथ नया साल मनाऊंगी, है ना, इसलिए वापस आए हो। क्या क्या ले आना, क्या खिलाना कुछ नए साल में जो आपकी इच्छा हो वो ले आना, हम नहीं कुछ मना करेंगे। कुछ मर्जी खिला देना। हम अपनी तरफ से नहीं कुछ मांग रहे। मम्मी अपना बोल रहे हैं कि कुछ भी खिला देना, मैं नहीं मना करती। खिला देना। वो आंचल तू मम्मी के लिए कुछ भी बनाना खाने के लिए। बाकी अगर गिफ्ट आपकी इच्छा है हम आपको फोर्स नहीं कर रहे। अगर नहीं भी लेके आओगे तब भी चलेगा नया साल, ऐसे भी हमारा ठीक चल जाएगा। गिफ्ट मेरी पसंद है, थोड़ी पसंद नहीं आनी। नहीं आप मम्मी पैसे दे दो। बोर्ड के खोती बोर्ड थल्ले कर मैं खांसी करता हूँ तो खड़ होती है, सबको कॉल हो रखा है। मम्मी आपको नहीं हो शिमला में ना, क्या शुक्र है भगवान का मम्मी तंदुरुस्त है ना। अब मम्मी शिमला वासी हो चुके हैं, शिमला के पक्के निवासी। हाँ कोटी पाई भी उथे शिमला पाए नहीं है, एक कोटी पाई भी, एक जैकेट पाई भी, एक लंबा फेरन पाया। हाँ, आज हमारे गाँव में नए साल के आने की खुशी में भंडारा है। सब लड़के 500-500 रुपए डाल करके भंडारा करवा रहे हैं सारे गाँव के लिए। आपने भी आना है वहाँ पे, ठीक है? अपने भी डाले हैं। मैंने डाल दी, ट्रैक्टर की सेवा लगा दी मैंने। अच्छा ट्रैक्टर की सेवा किया। ताई को ले आना साथ में, ट्रैक्टर मतलब बर्तन लेके आने, पानी की टंकी, वो सारी सेवा। वो 500 से ऊपर चला जाएगा। आप आए ना, ताई को ले आना साथ में, ठीक है? और मेरा दिल करता जाना। ठीक, अपने बहू के साथ कर लेना बातें, है ना। उसकी क्लास लगाना, इतने दिन से कोई काम नहीं किया इसने। मेरी क्लास लाने का कोई फायदा नहीं। आपका रूम देख लो कितना ते कहदा ना इदां ही बोलदी रहंदी बुढ़िया। ਉਹ ਬਾਤ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਲੀਆਂ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਮਿਰਚਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ, ਅੰਚਲ ਨੇ ਕੱਲ ਹਲਦੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀ। मैं हल्दी बाहर कितना आ गई? फिर मैंने लग गया पता, मैं कहा अच्छा मम्मी के आने की आहट हो रही है। ये मम्मी का आने का हमें नहीं पता था। मैंने हल्दी इसलिए निकाली, मम्मी रोज मैंने कहती धुप्पे आपा की नहीं दे रहे, मम्मी गए ओदे पीछे आपा चले गए, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक दिन फिर गए थे, जो आप हमारा एक काम था, ठीक है। तो घर पे कब रहे हैं, मैं कहा मम्मी की डांट पैनी है, बट मम्मी ने कुछ नहीं किया। ਇਹ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਦੀ ਧੁੱਪ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। एक दिन ही धूप निकली तो 2 दिन बाद सब्जियां गई। ये दुआ करना कि आप सास बहू लड़ना मत नए साल में। हाँ नए साल अच्छा मैं हाँ ठीक है, अभी नाम ठीक है। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੀਪੂ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿੱਤਾ ਹੁੰਦੇ। ਮੰਮੀ ਜਿੱਥੇ 2 ਭਾਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਖੜਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਹੈ। ਜੇ ਜਮੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਂਚਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨਿਆਣੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨਿਆਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਆਣੀ ਵੀ ਹੈ ਜੈਨ ਜੀ ਹੈ ਇਹ। ਪਰ ਜਦ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨਾ ਮੰਮੀ ਉਹ ਜੈਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਟਦੇ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਯੈਸ ਯਹੀ ਤਾਂ ਬੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਕੜਨੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੇ मतलब ठीक ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਐਸ਼ ਕਰੂੰਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਐਸੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਹੜੀ ਐਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਭਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਕਰਵਾ ਵੀ ਦਿਓ ਐਸ਼, ਕਹੋ ਕਿ ਚੱਲ ਅੰਚਲ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਚੱਲਣਾ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਐਸ਼ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰੇ ਪਰ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਅੰਚਲ ਚੱਲ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਈਏ, ਮੁੰਬਈ ਜਾ ਕੇ ਆਈਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਈਏ, ਸਿੱਧੀ ਵਿਨਾਇਕ ਦੇ, ਏਦਾਂ ਕਹੋ। ਬੰਬੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ प्रेमानंद महाराज गए वृंदावन, मतलब वृंदावन। वो तो फिर अभी धुंध में जा सकते हैं, रश भी है और सड़कों में ना बहुत धुंध होती है, तो इन दिनों में जा सकते हैं, होली के बाद जा सकते हैं। मम्मी जहाँ पे जब उनका बुलावा होगा ना, कहते भगवान जी की मर्जी के बगैर खाटू श्याम चलेंगे, ठीक है। वो सारा फिर करके आना है, क्योंकि खाटू श्याम जी से पास में ही है वो, मतलब कितना 3-4 घंटे का डिस्टेंस। जब ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ना इस गाड़ी में चलेंगे, इसका नंबर प्राइवेट होल्डर पे चलेंगे। हाँ इसमें कंफर्टेबल रहते हैं ना। ਨੂੰਹ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚ ਘੁਮਾਵਾਂਗੀ ਨਾ, ਨੂੰਹ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚ अंचल की गड्डी चलूंगा, अंचल की 4-5 दिन ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਆਣਾ ਨਾ, ਘੁੰਮ ਕੇ। फिर मम्मी पहले वृंदावन गए, तो वृंदावन भी आपका मथुरा वृंदावन पहले खाटू श्याम जी, सालासर बालाजी सारा हो गए, उधर से मथुरा वृंदावन, फिर जा सकते फिर वापस है ना। वहाँ से जयपुर भी जा सकते हैं, पिंक सिटी। उधर इधर दीपू जो सबसे बड़ा है ना सिद्धि विनायक बॉम्बे, ਉਹ ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਜਾਇਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਏ ਵੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੰਚਲ ਚੱਲ ਬੈਗ ਪੈਕ ਕਰ ਚੱਲੀਏ ਘੁੰਮਣ ਬੰਬੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ, ਦੋਨੋਂ ਜਣ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਗਈਆਂ। ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਨੱਕ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਕਦੋਂ ਹਟਣਾ। सच्ची यार मुझे नहीं आंट उड़ती है, मिठाई कभी कभी आई नहीं। मुझे इतना नहीं फील होगा जो मेरे को फील मॉइस्चराइजर देखो आंख लगाना, हैंड क्रीम रुको।
क्या ਕੱਲ ਚੱਲ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਓ ਪਹਿਲੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਬੈਠੋ ਪਹਿਲੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ठीक है सो गाइस गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज सबसे पहले मैं और मेरी सासू माँ आपको पहले नए साल की बधाई देंगे। चलो दो मम्मी आप लोगों को मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत बधाई है। और नया साल आपका बहुत बहुत अच्छा आए, तंदुरुस्त रहे आप सब लोग और भी अच्छी न्यूज़ आपको सुनने को मिले। आप लोग भी हमें ब्लेसिंग्स देना कि ये सास बहू की जोड़ी ऐसी बनी रहे और अच्छी सेहत रहे। हाँ और मेरी बहू अच्छी से अच्छी बनकर रहे। हाँ जैसे तभी कि मैं अच्छी बनूंगी ना। हाँ जैसे कि आज मेरी अभी मैं आपको अपनी दिनचर्या बताती हूँ। ठीक है मम्मी आपने बस स्माइल करनी ठीक है। हाँ ऐसे ऐसे करना है ओके। तो सुबह ऐसे हुआ कि मैं उठी थी 5:30 बजे। 5:30 बजे उठ के मैंने मम्मी के सबसे पहले ऊपर गई और मैंने मम्मी के पाँव छुए, ब्लेसिंग ली मम्मी की। हाँ और उसके बाद मैंने मम्मी को चाय बना के दी। मम्मी बैठे हुए थे ना। उसके बाद फिर मैंने बोला मम्मी अभी नीचे जा रही हूँ मैं नहा के आती हूँ। फिर मैं 6-6:30 बजे तक नहा धो के धूप चोत करके मम्मी के पास गई। गाइस झूठ के पैर नहीं होते। फिर उसके बाद 6:30 बजे के पास मम्मी ने सोचा कि अगर मेरी बहू इतनी जल्दी नहा ली है मैं भी नहा लेती हूँ। तो मम्मी जी भी नहा लिए। फिर हमने तुलसी मैया जी के आगे जोत जलाई और उसके बाद मैंने 7 बजे तक नाश्ता तैयार कर दिया था। मैं तो पहले नहा ली थी। हाँ नहीं मैंने बोला मैं नहाई हूँ आपने बस चीज़ करना ठीक है। उसके बाद फिर 7 बजे मैंने मम्मी को दोबारा चाय बना के दी गाला शितरान मैंने उड़ दी मोरे कर रखा। जब तक तो मम्मी के पास गई तो मैं नहा चुकी थी और जब मम्मी चाय वाय बनाकर ना पी के बैठ गए थे तो मैं दूसरी बार वाली मैंने दी थी। हाँ हाँ थोड़ा ठीक है ना। उसके बाद चल ठीक बस यही था। फिर उसके बाद मैंने मम्मी को पोहा खिलाया। उसके बाद मम्मी को मैंने नए साल पे शुरू करवाया थोड़ा सा ऐसे मैंने किचन का काम उनसे करवाया जैसे कि मूली कद्दूकस करवाई ताकि पूरा साल मम्मी मेरी हेल्प करते रहे और हम मिलके सब्जियां रोटियां बनाइए तो खाइए। नहीं ऐसे तो एक बात ही है जब आपकी शादी हुई थी ना तो किसी ने लेडीज ने बोला था हमारी तो जहाँ खिचड़ी बनाती है हमने खिचड़ी बनाई थी। अब अगर हाँ पहले खिचड़ी बनाई थी हम दोनों ने खाई थी ना एक कोली में। हाँ सास बहू एक कोली में खाते हैं तो खिचड़ी बनाते हैं सबसे पहले ऐसे अच्छा खिचड़ी बनती करनी ना दिया। खिचड़ी है खिचड़ी को मिक्स हो जाएगी। मिक्स तो है मतलब खिचड़ी हुण बन लगी मिक्स हो गई। हाँ कभी कभी हम खिचड़ी बनते हैं कभी कभी दाल चावल भी। और फिर उसके बाद मैंने मम्मी के जैसे पाँव वगैरह दबाए है ना। मरोड़ तो नहीं देते दोबारा फिर ना मरोड़ देता। और फिर मैंने नया साल था तो मैंने मम्मी की सेहत अच्छी रहे उसकी मनोकामना की। ये तो ठीक है ना। हाँ और ऐसे ही है एक दूसरे ने सब ने तंदुरुस्ती दे महाराज है ना। और बस यही है कि आप लोग ब्लेसिंग देना कि हमारे घर में सब चीज़ें अच्छे से रहे हम सब मिल बांट के अच्छे से रहे खुश रहे सेहतमंद रहे। थोड़ी बहुत नोक चोक तो होती रहती है वो तो मज़ा भी आता है। नोक चोक पता क्या होती है अगर नोक चोक हो तो एक बोले और दूसरा चुप हो जाए। हाँ तो और हर बार ये चीज़ मेरी मम्मी करते हैं। उसके बाद मैं तो झुक जाती हूँ। मैं तो झुक जाती हूँ। आप झुक नहीं जाते आप चुप हो जाते हो बिल्कुल चुप हो जाती है कुछ नहीं बोलती। हाँ चुप हो जाते मम्मी हमें पता लग जाता है अगर मम्मी चुप हो जाते ना फिर हमें पता लग जाता है कि मम्मी नाराज है किसी बात से। मेरी लिपस्टिक अच्छी नहीं लग रही। पिंक वाली लाकर आना। ये ज्यादा हो गई है। ये ज्यादा गूढ़ी है। पिंक वाली लाकर आना प्लीज। ठीक है ओके अभी लाकर आओ। अभी भाग के जाऊं चेंज करके आऊं। ठीक है। आज बारिश की वजह से ना हमारे यहाँ पे जो सड़क में मिट्टी उठाई थी ना जेसीबी से तो सड़क के ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी रहती थी वहाँ पे ना सारा स्लिपरी हो रखा है। और देखो सड़क की हालत कैसी हो रखी है। आज से यहाँ पे गाड़ी में भी डर लग रहा है और जो स्कूटर मोटरसाइकिल पे आते हैं तो उनको ज़्यादा डर लगता होगा क्योंकि यहाँ पे ब्रेक लगाएंगे तब स्लिप करेगा और टर्निंग पे अगर थोड़ा सा बाइक और स्कूटी टेढ़ी हुई तब स्लिप करेगा। तो 1-2 दिन के लिए यहाँ पे
जब तक अच्छी बारिश नहीं होती या फिर अच्छी धूप नहीं लगती तब तक यही सीन रहेगा। देखो यहाँ पे कितनी सारी स्लिपरी हो रखा है ना, और ब्रेक लगा रहा हूँ तो ब्रेक लगाते हुए साफ पता चल रहा है कि स्लिप कर रहा है। देखो गाड़ी यहाँ पे स्किड की हुई है और आराम से चलना पड़ेगा यहाँ पे। बस वही सीन है कि जैसे स्नो में चलते हैं, ब्रेक ज़्यादा नहीं लगानी और पहले दूसरे गियर में गाड़ी रखनी है, तो आराम से यहाँ से निकल सकते हैं। क्योंकि वैसे गाड़ी को साथ ले जाकर मैंने गलती कर दी। देखो कितना यहाँ पे मिट्टी फंसी हुई है, और घर जाकर जब धोऊंगा ना तो मम्मी अलग से गाली निकालेंगे क्योंकि सारा कुछ गंदा होगा। तो यहाँ तो इसको बाहर ही धो दूँ या फिर इसको अंदर जा करके ऐसे खड़े रहने दूँ। कितनी बुरी हालत होगी गाड़ी की। जिस लोकेशन पे मैं रुका हूँ ना, यहाँ बहुत सारे लोग रुकते हैं और जो कुछ भी खाना पीना उनको होता है वो खा पी के जो वेस्ट होता है उसको यहीं फेंक देते हैं। देखो यहाँ पे कितनी बुरी हालत कर रखी है, और लग नहीं रहा कि हमारे गांव का रास्ता है क्योंकि सारी सड़क पहले साफ होती थी। अब देखो यहाँ पे हर साइड पॉलीथीन वगैरह फेंक रखे हैं, और इस साइड बच्चों के डायपर वगैरह। पता नहीं कितना गंद मचाते लोग, सोचते नहीं है कि कहाँ हम लोग कुछ फेंक रहे हैं। और जिस जगह पे एंजॉय करने के लिए आते हैं ना, वहीं पे गंदगी डाल के जाते हैं। ऐसा सोचते हैं कि दोबारा यहाँ पे आना नहीं है, और जब दोबारा आएंगे तो बोलेंगे यहाँ पे कितना गंदा है, और यहाँ पे बैठने को मन नहीं करता। मेरे को एक और सर्दियों का टाइम है ना, जब सर्दियाँ होती थी तो हम बचपन में चूल्हा जब जलाते थे ज़्यादा। अब तो गैस पे ज़्यादा काम होता है। उस टाइम पे हम ना सुबह सुबह लकड़ी लेने चले जाते सर्दियों की छुट्टियों में, मतलब इन दिनों में 25 से 31 दिसंबर तक हमें छुट्टी होती थी। तो हम सर्दियों में लकड़ी लेने जाते जंगल में, और ऐसे जंगलों में चढ़ के हमने लकड़ियाँ ढूंढनी। कुछ लकड़ियाँ गिरी हुई होती सूखी, कुछ हम लोग सूखी निकाल करके काट करके लेके आते थे चूल्हे में जलाने के लिए। तो बहुत मज़ा आता था, अच्छा भी लगता था, चोट भी लगती थी, गिरते भी थे, और कई बार वजन उठा करके गर्दन भी मुड़ जाती थी, पैर में मोच आ जाती थी, काफ़ी कुछ होता था। लेकिन वो एक एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। भैया गए बहुत आराम चल रहे हैं, डर रहे हैं कि स्कूटी स्लिप ना करे। डर होता भी है क्योंकि जब साथ में बैठे होते ना, बंदा समझ जाता है, जो पीछे बैठे होते ना वो डर जाते हैं और अनबैलेंस होते हैं फिर। और देखो पूरी सड़क का यही हाल हो रखा है। या तो बारिश अच्छे से हो जाए या फिर ना ही होती। इससे अच्छा था कि ना होती बारिश। थोड़ी देर बारिश हुई, थोड़ा सा इतना सा कीचड़ कर दिया, और अब सारा काम खराब। अब निकलना चाहिए क्योंकि अब बस के आने का टाइम हो गया है। और अगर बस मेरे को रास्ते मिली तो बस यहाँ पे जो डांस करेगी ना कीचड़ में, वो देखने लायक होगा, और फिर गाड़ी फंस जाएगी, और फिर गाड़ी का टकराने का भी डर होता है। तो इसलिए बस आने से पहले निकलते हैं। कितनी तेज चल रहा है, होली चल लगा, स्लिप है बहुत ज़्यादा स्लिपरी। और ये अपना ही लड़का है, अपने ही घर का लड़का है। तो ये दोनों का गिरने का डर है मेरे को, कि दोनों गिरे ना कहीं, क्योंकि ये बहुत तेज चल रहे हैं। देखो ऐसे डर होता है यहाँ पे। देखो मेरी तो गाड़ी स्लिप कर रही है, इनका बाइक भी नहीं कर रहा है, बट ठीक है आराम से। ज़्यादा खतरनाक है, गाड़ी मैंने इस साइड घुमाई तब मेरी गाड़ी बची, नहीं तो स्किड करके नीचे जा सकती थी। अब मेरे को गाड़ी इस साइड से लेके जानी पड़ेगी, और अगर नीचे से बस आएगी ना तो मैं इनको स्ट्रिक्टली मना कर दूंगा कि प्लीज़ इस रास्ते से मत जाना, नहीं तो नुकसान हो सकता है, क्योंकि बस में बहुत सारी सवारी भी होती है। और देखो सड़क का हाल देखो कितना बुरा कर सकते हैं। डाइन में मार के देती है, हम कट्टी दिया और नवे साल दिया। नमस्ते नहीं की, जाओ पैरी हाथ लगा के आओ। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू। इधर देख के बोलो, सबको बोलो आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको नया साल धन दौलत सुख शांति, सबको नया साल खुशी खुशी आए, खुशी और खुशियां लेकर आए, खुशी लेकर आए ना। पुराना साल खुशी खुशी ये बोलो हमारा चूल्हा चौका चलता रहे है ना, साडा चूल्हा चौका चलता रहे। कांसे की प्लेट में अमरूद रखे हुए साथ में खाने के लिए, ये नहीं कि काट के सास को दे दूं, है ना। खा लिया आपने? हम दोनों ने खा लिए, ये किसी और ने रखे हैं। ओके। सो गाइज, आज है नया साल का मेरा पहला दिन, मतलब अभी भी 365 दिन निकालने हैं, और ये पहला दिन है। आज का दिन तो निकल भी गया, अब तो 5 बज चुके होंगे, लेकिन वही है ना कि हंसी मजाक भी चला। आपने देखा होगा व्लॉग में मैं मम्मी के साथ मस्ती करी थी, और मैंने कल तक भी यही सोचा था मैं व्लॉग बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, कम से कम मैं 5-6 दिन का ब्रेक लूँगी, बट रहा नहीं जाता। जब भी मैं कुछ मतलब ऐसा देखती हूँ ना, यार ये देखो बारिश हो रही है, अभी मैं इसको कैप्चर कर लेती हूँ, फिर सोचती नहीं, मैंने तो सोचा था मैं नहीं बनाऊंगी, बट वही रहा नहीं जाता यार। कुछ ना कुछ होता है कि शेयर करती, क्योंकि आदत से मजबूर है, इतने टाइम से बनाया है मतलब, तो रहा नहीं जाता। मेरे को हर दिन का होता है कि मेरे को अपना एक ब्लॉग तो एटलीस्ट डालना ही डालना है। सो आई होप आपको आज का हमारा हंसी मजाक मेरा और मम्मी का बहुत पसंद आया होगा।
तो अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, क्योंकि मम्मा कमेंट्स पढ़ते हैं यार। तो बस मैं इस व्लॉग को यही पे एंड करती हूँ। अभी ये दिन ख़त्म नहीं हुआ, तो नेक्स्ट व्लॉग में भी आज के दिन की बहुत सारी झलकियाँ आपको दिखेंगी। फिलहाल के लिए इस व्लॉग को एंड करते हैं और मिलेंगे आपको कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।